तेजस्वी यादव को रिजल्ट पता है, इसीलिए वो धुआंधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बोचहा चुनाव में हार करके सब कुछ क्लियर हो चुका है कि मुकेश सहनी का वोट है। भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके क्या फायदा और क्या घाटा होता है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि हम समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। जीतन राम मांझी के पास एक बड़ा ऑफर होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम हमेशा से पिछले दिनों की खबरों को देते हैं और उसके आधार पर बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। रातों रात में फिर एक बार बाबा के साथ वैसी ही खबरों के साथ हाजिर हैं। सुबह सुबह जब आप रातों रात खोलते होंगे तो आपको अक्सर दिखाई देता होगा बिहार के उन राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती है, उन राजनीतिक जो विषय होते हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और एक बार फिर से उसको नया करने की हम कोशिश करते हैं। वैसे ही कई पुराने टॉपिक को लेकर हम हाजिर हैं, नया करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के नए गठबंधन के बाद चर्चा है कि सीएम प्रचार करने नहीं जाएंगे। तो बाबा से जानकारी लेंगे कि प्रचार करने नहीं जाएंगे तो असर क्या पड़ेगा। देखिए सनी, सबसे पहले तो छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और साथ साथ भारत लाइव लगातार आप लोगों को खबरें दिखा रहा है। उसी कड़ी में आज रातों रात में हम लेकर के आए हैं आपके सामने बिहार की राजनीति के वो अनछुए पहलू जो आप तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उस पर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम सीधा सा समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव की हार नीतीश कुमार के कारण होगी। अब इसको आगे लेके चलते हैं। याद होगा कि कल और परसों 2 दिन हम लोग लगातार चर्चा किए थे। उस चर्चा में हम लोगों ने बताया था कि बोचहा चुनाव का बड़ी कटु अनुभव है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ संबंधों को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विशेष विवाद नहीं किया। जिस तरह से नीतीश कुमार 2020 में चिल्लाने लगे थे कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, कौन अपना था कौन पराया था नहीं पता चला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर नीतीश कुमार को लेकर के कोई बात नहीं कही। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अनुभव तो जरूर था। कहा जाता है कि कभी कभी गिर करके भी अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। आप गिरेंगे नहीं तो फिर उठने का तरीका कैसे जाने। ये अब अनुभव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है कि नीतीश कुमार के साथ रह करके क्या फायदा और क्या घाटा होता है। एक तरफ उसे फायदा तो ये होता है कि बिहार की सत्ता में बनी रहती है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता स्थापित कर लेती है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं करती है, इसके पीछे का कारण आपको पता है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझने लगी है कि आखिर नीतीश कुमार में कौन से गुण हैं जो हरा देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए वो चुनाव तो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद अपने जो साथी होते हैं उसमें एक से एक मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं। आपको याद होगा कि चर्चा शुरू हो गई थी, सभी ने कहा था, यहाँ तक कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था कि नीतीश कुमार मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह चुनाव प्रचार में जाएंगे। डेट भी फाइनल हो गया था, लेकिन एक दिन पहले नीतीश कुमार ने क्या किया, बदल दिया पाला, अपना पाला तो बदल दिया। दूसरी तरफ आप समझिएगा कि आखिर ललन सिंह के साथ साथ घूम रहे हैं, जबकि खुद भूमिहारों ने ही जाकर के सुधीर शर्मा सहित अन्य जो भूमिहारों का संगठन है उसने स्पष्ट कर दिया है कि हम समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह कौन सा उसमें तीर मार देंगे, कोई विशेष तो परिवर्तन करेंगे नहीं। परिवर्तन होना था अगर कहीं तो वो नीतीश कुमार के जाने से होना था। कि नीतीश कुमार के साथ वो महिला वोटर हैं जिनको उन्होंने विभिन्न कामों में लगा रखा है, चाहे जीविका दीदी हो, आशा दीदी हो, वगैरह वगैरह, जो भी अपना काम दिया है, असरदार होंगी महिला वोटर, वो एक असर पड़ता था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण असर पड़ रहा था कि लौकुश समीकरण खड़ा होता। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा का भी स्थिति ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं अंडा चल जाता है तो कहीं कुछ चल जाता है, और उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति भी सही नहीं है। यानी कि लौकुश समीकरण अगर ये देखा जाए तो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में हालांकि 2020 के चुनाव में नीतीश से ज्यादा लौकुश समीकरण साधने में सफल हुए थे, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। मिथिलेश तिवारी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही मीडिया से बातचीत के बीच में वो कहा कि तेजस्वी यादव को रिजल्ट पता है, इसीलिए वो धुआंधार नहीं है, वो सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि रिजल्ट क्या मतलब होगा। ऐसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आगे अगर बढ़े बाबा तो मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा, इसलिए कि अब तो महागठबंधन की तरफ से ऑफर भी है, वो भी आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मुकेश सहनी कोई बक्सा में बंद नेता नहीं है। मुकेश सहनी आप समझ लीजिए कि पहली बार पार्टी बनाए, 1 साल के अंदर में सत्ता में आ गए जी। तो इसका सीधा मतलब होता है कि मुकेश सहनी में काबिलियत तो है, वोट भी उनके पास है। अगर वोट नहीं होता तो महागठबंधन और एनडीए में खींचतान क्यों होता। हाँ। अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा है कि वही भारतीय जनता पार्टी उनसे कहा जाए तो क्षमा याचना कर रही है कि आप वापस आ जाइए, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ मुकेश सहनी का जो वोटर है वो एक जगह इंटैक्ट है, ये बातें महागठबंधन के लोग भी जानते हैं और एनडीए के भी लोग जानते हैं। लेकिन इन सारी बातों के चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो उसकी भुगत भोग ही रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बोचहा चुनाव में हार करके सब कुछ क्लियर हो चुका है कि मुकेश सहनी का वोट है, जितना वोट उन्होंने लाया उससे अधिक वोट से लगभग हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में उनकी उपयोगिता पता है और मुकेश सहनी भी इस बात को जानते हैं कि मेरी उपयोगिता क्या है, नहीं तो वो महागठबंधन से अंतिम समय में जाकर के एनडीए में नहीं शामिल होते। अगर वो एनडीए में शामिल नहीं हुए होते तो ये हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन इन सब बातों के बाद कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा यदि महागठबंधन से नहीं गए होते तो नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। लेकिन अंत समय में गेम चाहे जिसने भी खेला हो या भारतीय जनता पार्टी का भीतर से प्लानिंग हो जिसको लेकर के तीनों को छटका दिए, लेकिन यहाँ घाटा तेजस्वी यादव को हुआ था। अब जो स्थिति है उसमें मुकेश सहनी जो है वो समर्थन तो कर दिया महागठबंधन को, लेकिन समर्थन के बाद उनको जो सही ट्रीट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। नीतीश कुमार जा नहीं रहे हैं, एक सबसे बड़ा झटका तो यही लग गया, और दूसरा तेजस्वी यादव अपने साथ मंच साझा करा नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भले ही मुकेश सहनी इस बात के लिए वो भी इस उपचुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि इस उपचुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठता है उसके बाद से वो फैसला लेंगे। एक जीतन राम मांझी दोनों ही सरकार में शामिल रहे हैं, जिसकी भी सरकार हो, रामविलास पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी मौसम वैज्ञानिक है। इस बार क्या लग रहा है? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ यहाँ चिराग कौशल ये कहते हैं कि मैं मौसम वैज्ञानिक का पुत्र हूँ इसलिए मुझे मौसम का अंदाज़ा है। उन्होंने कई बार 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शुरू कर दिया था कहना कि मध्यावधि चुनाव होगा, सरकार नहीं चलेगी। एक तो उनका भविष्यवाणी सफल हो गया, जिसमें सरकार नहीं चलेगी उन्होंने कहा था, हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाजपा की चुप्पी जो है वो उसे परेशान करेगी, उसका उनको जबरदस्त घाटा होगा, वो घाटा भी नजर आ रहा है। लेकिन एक जो मध्यावधि चुनाव होना और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के दोनों हाथों में लड्डू होना, ये जो बात है वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है जीतन राम मांझी के बयान से। कारण कि देखिए आंकड़ों का जो बाजीगरी है और आंकड़ों के खेल में जहां सत्ता की लड़ाई जब भी शुरू होगी, सत्ता का संघर्ष होगा और सत्ता पर आपाधापी मचेगी तो मुकेश सहनी की भूमिका बड़ी हो जाएगी। मुकेश सहनी यदि एक बात जो कही जा रही है जिसका समर्थन मुकेश सहनी ने किया है कि नीतीश कुमार यदि बिहार हित में 100 बार भी पाला बदलेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि आखिर कहाँ जाएंगे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। उसके लिए वो समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं। इसका मतलब कि अपनी 4 सीटों के बदौलत वो नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बरकरार रख सकते हैं। अब अगर वो इस साथ नहीं देते हैं, वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से बार्गेनिंग तो इस बार करेंगे। पिछली बार तो उनको बार्गेनिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार तो बार्गेनिंग करेंगे क्योंकि वही वो शख्स होंगे, चूंकि अब मुकेश सहनी तो है नहीं कि वो रह जाएंगे तो क्या होगा। अब 122 के ही आंकड़ा का पूर्ति हो रहा है। अगर दोनों खेमों की बात कर लें तो उपचुनाव के परिणाम के बाद क्या होता है ये भी एक बहुत बड़ा असर पैदा करेगा। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और नीतीश कुमार की संयुक्त सरकार बनाने में बड़ी भूमिका होगी, वहीं अगर इन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव की जीत हो जाती है तो इधर भी
जीतन राम मांझी के पास एक बड़ा ऑफर होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वही 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो किसी भी तरह का अपना समझौता कर सकते हैं और किसी भी तरह का डिमांड रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के दोनों हाथों में लड्डू है। जीतन राम मांझी अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो घाटा नीतीश कुमार का होगा, फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन सबसे बड़ा, बिना हरे फिटकिरी लगे नहीं कहा जाता है कि न हरे लगे ना फिटकिरी रंग चोखा हो जाए। तो दोनों स्थितियों में यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए आंकड़ों की जरूरत है, वहां भी जीतन राम मांझी की उपयोगिता है, और अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो वहां भी इनकी उपयोगिता है, और दोनों परिस्थिति में ये एक बड़ा डील कर सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक के तौर पर अब जीतन राम मांझी उभर कर सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार में रामविलास पासवान लगातार योगदान कर रहे थे और बिहार में जीतन राम मांझी हैं। बात की जाए तो नीतीश कुमार चुनाव प्रचार नहीं करने जा रहे हैं, इसके पीछे तेजस्वी को शुद्ध नुकसान होगा। नीतीश का वो वोट बैंक, वो महिला वोट बैंक या वो कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक जो नीतीश के कहने पर ट्रांसफर होता हो, चाहे वो जितना प्रतिशत हो, वो तेजस्वी को नुकसान हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681